हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर नंबर 12 जो कि रिप्रेजेंटिंग 3D इन 2D में। ठीक है, ये चैप्टर का नेम है। तो सबसे पहले चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू शेप्स। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, ठीक है, इनको क्लासिफाइड किया गया टू शेप्स में। नंबर 1 है 2D शेप्स और नंबर 2 है 3D शेप्स। टू टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया, 2D शेप एंड 3D शेप्स में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे 2D शेप के बारे में। इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल शेप्स, ठीक है, और इसको 2D भी बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल शेप में जो होता है लेंथ एंड ब्रेथ और हाइट मीन्स केवल 2 गिवन होंगी। ठीक है, चाहे लेंथ ब्रेथ हो, ब्रेथ हाइट हो, लेंथ हाइट हो, ठीक है, केवल 2 गिवन होगी। नो डेप्थ, इसमें कोई डेप्थ नहीं होती है। शेप्स इज कम्प्लीटली फ्लैट, जो शेप होती है इसमें वो कम्प्लीटली फ्लैट होती हैं। हैव ओनली वन सरफेस, और केवल एक ही सरफेस रखती हैं। ठीक है, जैसे ट्रायंगल, और इसको जो 2D शेप को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लेन पेपर पे। ठीक है, जैसे पेपर पे ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है सर्किल से। इसमें कहने का मतलब है अगर ट्रायंगल को ध्यान से देखें तो इसकी तीनों साइड्स भी दिख रही हैं। ठीक है, तीनों साइड्स यहाँ पे दिख रही है, और ये फिगर जो है वो ट्रायंगल है। इसी प्रकार रेक्टेंगल को अगर देखें तो इसकी फोर साइड्स हम लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ये सर्किल भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो हो जाते हैं स्क्वायर हो गया, ठीक है, या क्वाड्रिलेटरल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये हो जाते हैं हमारे 2D में आते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशन में आते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे 3D की। ठीक है, तो अब आप बात करेंगे यहाँ पे 3D, इसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। इसमें क्या होता है, ये सॉलिड होते हैं। सबसे पहली बात है कि ये सॉलिड होते हैं, स्पेस लेते हैं। ठीक है, हैव 3 डायमेंशन, और इसमें 3 डायमेंशनल होते हैं। 3D है तो इसमें 3 डायमेंशनल होंगी। लेंथ विथ एंड हाइट, तीनों चीज होंगी। लेंथ भी होगी, विथ भी होगी, और हाइट भी होगी। जैसे एग्जाम्पल क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर, और भी एग्जाम्पल हैं इसके। तो अब एग्जाम्पल के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले फेस के बारे में समझेंगे। फेस क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है फेस, एजेज, बर्ड से। ठीक है, यही फाइंड आउट करने होते, पूछे जाते हैं। फेस क्या होता है, ए फेस इज ए कर्व और फ्लैट सरफेस होगा। फेस जो होगा या तो कर्व होगा और फ्लैट सरफेस होगा ऑन द 3D शेप में, या तो कर्व में होगा और फ्लैट में होगा। ठीक है, 3D शेप में ये फेस हो गया। अब यहाँ बात करते हैं एज। इन एज इज ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द फेसेज, फेसेज के बीच में एक लाइन सेगमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एजेज। और इसको ये भी कह सकते हैं एज आर प्लेसेज वेयर द टू फेसेज आर मीट, जहाँ पे दो फेस मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे दो फेसेज मिलते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एजेज। ठीक है, अब बात करते हैं वर्टेक्स की। ए वर्टेक्स इज ए पॉइंट वेयर टू एजेज मीट, वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहाँ पे टू एज मिलती हैं। अब यहाँ पे देखो मैं फिगर बनाया हुआ, तो ये देखो ये फेस है जो क्लियर दिख रहा है। ये जो है ये क्या है, रेक्टेंगल में प्लेन सा, ये क्या है, फ्लैट है ना। ये फेस ये हो जाएगा, एक फेस ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम यह समझा रहे हैं वर्टेक्स, फेस एंड एजेज के बारे में। और देखो ये हो जाएगी एजेज, और ये भी एजेज हो जाएगी, ये एजेज हो जाएगी, ये एजेज एजेज। ठीक है, ये एजेज हो जाएंगी। और वर्टेक्स ये कॉर्नर जहाँ पे टू लाइंस मीट होती है। देखो ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये भी वर्टेक्स हो गया, ये भी वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया। ठीक है, फेस जो होते हैं देखो क्लियर दिख रहा है, ये फेस हो गए जो दिखाई पड़ रहे। ठीक है, और एजेज जो हो गई ये एजेज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे फेस, एजेज और वर्टेक्स के बारे में मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे फेस, एजेज एंड वर्टेक्स ऑफ 3D शेप्स की। कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम बताएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे फेसेज, एजेज एंड वर्टेक्स ऑफ 3D शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्यूबाइड के बारे में। ठीक है, ये क्यूबाइड है, ये रेक्टेंगल से बनता है क्यूबाइड। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल। ठीक है, क्यूबाइड बन गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस, सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ एजेस। नंबर ऑफ एजेस हमने बताया था जहाँ पे दो फेसेज मिलते हैं वो एजेस होते हैं, हो जाते हैं। जैसे ये फेस और इस फेस को देखो, तो ये देखो मिल रहे हैं ना अपन, तो ये एजेस हो जाएगी। इसी प्रकार से ये वाला फेस जो है, ठीक है, ये वाला फेस जो है और इस वाले फेस मिला तो ये एजेज बन जाएगी, तो यहाँ पे एजेज हो जाएगी। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ये आपको ये ब्लू में, ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट है। ठीक है, कर्व तो है नहीं, ये क्या है, फ्लैट सरफेस है।
तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें नंबर ऑफ एजेज। नंबर ऑफ एजेज देखो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10 ये हो जाएगी, फिर 11, 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ एजेज जो होंगी इसमें 12 होंगी। एजेज काउंट कर लो जो ये लाइन दिख रही है, ठीक है, ये एजेज हो जाएंगी। अब नंबर ऑफ वर्सेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वर्सेज दो, जहाँ पे दो लाइन आके मिलती हैं वो वर्सेज हो जाएंगे। जैसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 4 हो गए, 5, 6, 7, 8। तो नंबर ऑफ वर्सेज कितने हो जाएंगे? इसमें 8 हो जाएंगे। नंबर ऑफ फेसेज, नंबर ऑफ फेसेज इसको कितने प्रकार से, इसको 6 प्रकार से देख सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 1, ठीक है, एक हो जाएगा नीचे वाला, एक ये वाला हो गया, और एक हो गया इसके पीछे वाला 2, एक ऊपर वाला 3, और एक नीचे वाला क्या हो जाएगा 4, एक इस साइड वाला 5, और एक ही वाला, ठीक है, क्या हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेसेज कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे इसमें। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, एक तो हो गया ये वाला, ठीक है, ये ग्रीन कर दिया हमने, ठीक है, जहां जहां ग्रीन कर रहे, एक ही हो जाएगा ये, दूसरा ये हो जाएगा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे ये पीछे वाला, ठीक है, पीछे वाला हो जाएगा, चौथा ये वाला हो जाएगा, पांचवा ये हो जाएगा, और छठवां ये हो जाएगा सामने वाला 6, ठीक है। तो ये हो जाएंगे फेसेज। ऐसे फेसेज काउंट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेज हो जाएंगे क्यूबाइड में 6। इसी प्रकार से अब बात करते हैं यहाँ पे क्यूब की। क्यूब में भी सेम रहते हैं, ठीक है, बस डिफरेंस ये रहता है कि क्यूब में क्या होता है कि क्यूब की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा, फ्लैट सरफेस है ना, फ्लैट है ये, एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फेस की बात करें अगर, तो फेस देखो एक ये हो जाएगा फेस, ठीक है, दूसरा ये वाला हो जाएगा, तीसरा ये वाला हो जाएगा, चौथा इस फोर्थ ये सामने वाला हो जाएगा, फिफ्थ ये अपर वाला हो जाएगा, और ये पीछे बैक साइड में भी दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, पीछे बैक साइड में ये हो जाएगा 6। तो इसमें भी फेसेज कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ वर्सेज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नंबर ऑफ वर्सेज 8 रहेंगे। नंबर ऑफ एजेज 12 होंगे जितने की क्यूबाइड में थे। देखो काउंट करें, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5, 6, 7 और 8, 9, 10, 11, 12, कितनी हो जाएंगी? 12 हो जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से काउंट करते हैं हम लोग एजेज, वर्सेज एंड फेसेज को। अब बात करेंगे कोन, ठीक है। तो कोन में नंबर ऑफ एजेज, नंबर ऑफ वर्सेज, नंबर ऑफ फेसेज फाइंड आउट करने हैं। तो वर्सेज तो देखो हमने बताया था कि यहाँ पे 2 लाइन आके मिलती है, तो यहाँ पे मिल रही, तो वर्सेज कितना हो जाएगा? ओनली 1 रहेगा इसमें, ठीक है। अब नंबर ऑफ फेसेज, नंबर ऑफ फेसेज जो है इसमें अगर ध्यान से देखें तो 2 है, क्योंकि एक तो इसमें क्या है, ट्रायंगल है, और एक सर्किल है। इसको इस प्रकार से देखो, एक ये ट्रायंगल हो गया, और इसी पे ये सर्किल हो गया, ठीक है। ये ऐसे कौन बनेगा? तो नंबर ऑफ फेसेज कितने हो जाएंगे? एक ट्रायंगल हो जाएगा और एक सर्किल हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फेसेज हो जाएंगे 2। और नंबर ऑफ एजेज कितनी हो जाएंगी? नंबर ऑफ एजेज हो जाएंगी इसमें 1, क्योंकि एजेज किससे मिलके बनती है? जब दो एजेज के लिए है, एजेज आर प्लेसेज वेयर द 2 फेसेज आर मीट। जैसे एक फेस ये हो गया ट्रायंगल का, और एक फेस हो गया इसका सर्किल का, ये जहाँ पे मीट करेंगे तो वो बन जाएगी एजेज। तो इसमें जो एजेज होगी कोन में कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पे आके सिलेंडर की। तो सिलेंडर ये लिखा बना हुआ है, ठीक है। इसको भी अगर हम देखो ऐसे ब्रेक कर सकते, एक ही पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, ठीक है। अगर ध्यान से देखें, एक पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट में इसको टूट गया। तो इसमें नंबर ऑफ फेसेज कितने हो जाएंगे सिलेंडर में? तो सिलेंडर में नंबर ऑफ फेसेज 1, 2, 3 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वर्सेज, सिलेंडर में नंबर ऑफ वर्सेज होंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन कहीं भी मीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ वर्सेज क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएगी। नंबर ऑफ एजेज, नंबर ऑफ एजेज हमने बताया था, देखो एक ये वाला और ये यहाँ के मिल रहा है ना, ये बन रहा है, ठीक है। तो एक ये एजेज हो जाएगी, एक इसी प्रकार से नीचे एजेज हो जाएगी, जहाँ पे 2 सरफेस आके क्या करते हैं? मिलते हैं।
सॉरी जहाँ पे दो फेस आके मिलते हैं वहाँ वो एजिज बनती है। तो ये फेस और ये फेस मिला तो एक एजिज मिल गई, ये फेस और ये फेस मिला, ठीक है, तो एक एजिज यहाँ पे बन गई। तो इसमें जो नंबर ऑफ एजिज कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ एजिज यहाँ पे हो जाएंगी 2 और फेस हो जाएंगे 3 और वर्टेक्स हो जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे इस पेयर की। तो इस पेयर में नंबर ऑफ एजिज, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ फेसेज। तो यहाँ पे इस पेयर में नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे है ही नहीं। तो नंबर ऑफ एजेस क्योंकि ये एक ही कर्व सरफेस है, ठीक है, एक ही है फेस दिख रहा है कर्व में, तो नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे 0। नंबर ऑफ वर्सेज भी नहीं है क्योंकि दो लाइन कहीं मीट नहीं हो रही, नंबर ऑफ वर्सेज 0 हो जाएगी। नंबर ऑफ फेसेज क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेसेज 1 हो जाएगा क्योंकि कर्व सरफेस कर्व फेस यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेसेज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका स्पेयर के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आगे यहाँ पे पिरामिड, ठीक है, कि पिरामिड क्या होती है। इज ए सॉलिड फिगर, पिरामिड क्या होते हैं, सॉलिड फिगर होते हैं, इसीलिए 3D में आते हैं, सॉलिड फिगर होते हैं, हैविंग ए पॉलीगन बेस, और इनका जो बेस होता है वो पॉलीगन होता है, एंड द साइड फेसेज ट्रायंगल, और जो साइड फेसेज हो जाते हैं वो ट्रायंगल हो जाते हैं। साइड फेसेज हैव ए कॉमन पॉइंट, और साइड फेसेज का एक कॉमन पॉइंट होता है विच इज कॉल्ड द वर्टेक्स, जिसको वर्टेक्स कहते हैं ऑफ द पिरामिड का, ठीक है। जब क्वेश्चंस को करेंगे तो आप लोग क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड, सबसे पहले बात करेंगे स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर क्यों है, क्योंकि इसका बेस जो है इस पिरामिड का स्क्वायर में है, ठीक है, तभी वो बताया था कोई भी पॉलीगन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है ये। तो स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है, ठीक है, 1 ये साइड्स, 2 3 4 साइड्स हो गई, 4 साइड्स हो गई। और वहाँ बताया था पिरामिड में जो साइड फेसेज होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रायंगल होते हैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखे, देखो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा, ठीक है, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए देखें, इस साइड के लिए तो ये देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस वाली साइड के लिए तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, और इस वाली साइड्स के लिए देखें तो ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो यहाँ पे जितने कॉर्नर होंगे, ठीक है, जितने देखो 1 2 3, तो 4 ही यहाँ पे ट्रायंगल होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। जितने देखो ये वर्टेक्स आ रहे हैं, ठीक है, उतने ही क्या होंगे यहाँ पे ट्रायंगल होंगे, और वो ट्रायंगल क्या होंगे, वो साइड फेसेज होंगे, ठीक है, वो साइड फेसेज होंगे। तो यहाँ पे बेस इज ए स्क्वायर, बेस क्या है, स्क्वायर है, तो 4 तो वर्टेक्स ये हो गए, एक ये वर्टेक्स, एक ये और एक ये देखो जहाँ पे ये जो लाइन मिल रही है ट्रायंगल की, ठीक है, इस पॉइंट पे एक ये भी वर्टेक्स हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ जो वर्टेक्स हो जाएंगे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। 4 तो ये हो गए, 1 ये हो गया, 5 हो गए। अब यहाँ पे बात करेंगे नंबर ऑफ एजेज, नंबर ऑफ एजेज कितनी होंगी। तो एजेज के लिए देखो 4 तो हमारी इसमें ही हो गई, किसमें, स्क्वायर में हो गई, 1 2 3 4, ठीक है, और 4 हो जाएंगी इस पॉइंट से, देखो ये मिल रहा है, ये लाइन इधर जा रही, ये भी जा रहा है साइड, एक ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा, तो जितने ही पॉइंट होंगे, ठीक है, जितने ही स्क्वायर में पॉइंट है जैसे जो वर्टेक्स है उतने ही क्या होंगे यहाँ पे, और एजेज होंगी 4। तो ठीक है, तो एजेज क्या हो जाएंगे, 4 + 4 = 8, ठीक है। अब नंबर ऑफ फेसेज के बारे में होंगे, एक तो फेस क्या हो गया, बेस हो गया, बेस हो गया, ठीक है, एक तो फेस जो होगा यहाँ पे बेस हो गया, प्लस क्या हो जाएगा, साइड हो जाएंगी और फिर ट्रायंगल, साइड फेसेज हो जाएंगे ट्रायंगल के, साइड फेसेज ऑफ ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल कितने बन रहे हैं यहाँ पे, 4 बन रही है, क्योंकि 4 यहाँ पे वर्टेक्स है स्क्वायर के। तो यहाँ पे हो जाएगा बेस क्या है, एक तो बेस वाला हो जाएगा फेस 1, और ये साइड फेस कितने 4 है, क्या हो जाएगा 5, ये आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। बेस को देखेंगे और जो कॉर्नर है उसको देखेंगे कितने कॉर्नर हैं, तो उतने ही क्या बनेंगे, ट्रायंगल बनेंगे। तो ट्रायंगल बनेंगे 4 और बेस है एक 1, तो क्या हो जाएगा 1 + 4 = 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेसेज हो गए 5 यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यहाँ ये तो बात होगी स्क्वायर पिरामिड की। अब हम आगे आते हैं यहाँ पे बात करेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड, ठीक है। ट्रायंगुलर का मीन्स क्या होता है, ठीक है, कि ट्रायंगल, ठीक है, ये देखो ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है, ये ट्रायंगल, और इसमें कितने वर्टेक्स हैं देखो ध्यान से, 1 2 3। तो जब 3 वर्टेक्स है इसमें, तो जो ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल की साइड कितनी बनेंगी, 3 बनेगी। कैसे देखो, एक तो ये साइड हो गई इस वाली लाइन के लिए, ये हो गया, इस वाली लाइन के लिए ये देखो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है।
लेकिन इस वाली लाइन के लिए तो ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। मीन्स इस वाली लाइन के लिए जो ट्रायंगल है वो ये है, इस वाली लाइन के लिए ट्रायंगल बना ये, ठीक है। इस वाली लाइन के लिए ट्रायंगल क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। क्लियर हो गया। तो इसमें नंबर ऑफ फेसेस कितने हो जाएंगे, 1, एक तो ये हो जाएगा ट्रायंगल 1 प्लस, ठीक है। और 3 इसके क्या है, पॉइंट है, ये देखो वर्टेक्स है, तो 3 और ट्रायंगल बनेंगे यहाँ पे। तो अभी हमने बताया 1 2 और एक 3 तो कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ फेसेज, 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ वर्सेज, नंबर ऑफ वर्सेज हमने बताया था क्या था, कौन जहाँ पे 2 लाइन मीट करती है, तो 1 2 3 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे जाके लाइन मिल रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, नंबर ऑफ वर्सेज 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ एजेज, अब एजेज की बात करेंगे, तो ट्रायंगल में कितनी एजेज है, 3 ट्रायंगल में एजेज हो गई, ठीक है, ये सारे ट्रायंगल में। और यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो 3 है, तो 3 और लाइन आ जाएंगी, ठीक है। देखो एक एजेज ये गई, एक एजेज यहाँ से गई, एक एजेज यहाँ से गई, तो कितनी होगी, 3 और हो गई, क्या हो जाएगी, 6 हो जाएंगी, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ट्रायंगुलर पिरामिड की हम लोग एजेज वर्सेज फेसेज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रिज्म की, कि प्रिज्म क्या होता है। 3 डायमेंशनल सॉलिड शेप होती है ये भी प्रिज्म, दैट है आइडेंटिकल फेसेज एट बोथ द एंड्स। इसमें क्या होता है, प्रिज्म में आइडेंटिकल फेस होते हैं बोथ द एंड्स, ठीक है। जैसे ये है और ये, यहाँ पे आइडेंटिकल फेसेज होंगे, दोनों साइड में सेम होंगे, और बीच में कोई भी यहाँ पे पॉलीगन हो सकता है, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे आइडेंटिकल फेसेज होंगे। तो यहाँ तो थ्री डायमेंशनल सॉलिड दैट हैज आइडेंटिकल फेसेज एट बोथ एंड्स, द अदर फेसेज आर फ्लैट, और जो अदर फेसेज होंगे वो फ्लैट होंगे, ठीक है। जो अदर फेसेज होंगे वो फ्लैट्स होंगे। तो ये तो हो गया प्रिज्म के बारे में। यहाँ पे है ट्रायंगुलर प्रिज्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो वहाँ बताया गया था कि इसके दोनों साइड पे आइडेंटिकल फेसेज होते हैं, ठीक है, बोथ द एंड पे। तो यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो दोनों फेसेज पे क्या है, ये ट्रायंगल है, तो आइडेंटिकल हो गया। तो यहाँ पे अब देखो नंबर ऑफ एजेस फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ एजेस फाइंड आउट कर, देखो यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं, तो 1 2 3, ठीक है, 4 और ये 5 6 हो गई, 7 8 9, तो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। नंबर ऑफ एजेस कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी, ठीक है, ये 9 हो गई। नंबर ऑफ वर्सेज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। नंबर ऑफ वर्सेज कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे इसमें। और यहाँ पे नंबर ऑफ फेसेज के बारे में बात की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो ये फेस हो जाएगा, एक फेस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल है तो 2 तो ये हो गए। और अगर ध्यान से देखें, क्योंकि ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल हो तो 3 और फेस होंगे। तो अगर ध्यान से देखें तो एक फेस तो देखो ये बन रहा है, ठीक है, दूसरा फेस ये बन रहा है, ठीक है, दूसरा फेस ये बन रहा है, तीसरा फेस कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है। ये फ्लैट की बात कर रहे हैं हम, फ्लैट वाले की, ठीक है। तो ये बन रहा है तीसरा फेस, 4 ये है, 5 ये, तो 2 तो हो गए आइडेंटिकल वाले, और 3 ये हो गए, 1 और 2 और ये पूरा वाला 3, ठीक है। तो 3 हो गए। तो नंबर ऑफ फेसेज कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे हम लोग एजेज वर्सेज एंड फेसेज को फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो हमने बताया कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स थे बुक में, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिए कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे एजेज वर्सेज एंड फेसेज को। तो जिसको कहीं भी डाउट थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आप लोग क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और जिसको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।